जिले के बियासोबाद के पंचकलपेट मंडल के कोंडापल्ली गांव के करीब आज एक नामालूम नौजवान लड़की की नाश मुश्तबा हालत में झाड़ियों में पाई गई। मुकामी लोगों ने मुश्तबा हालत में नौजवान लड़की की नाश झाड़ियों में पड़ी देखकर पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद पुलिस ने जाए वकू पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। गंभीरापेट के मोहल्ले उस्मान नगर में वाक़ मस्जिद सईदिया में रमजान मुबारक के बाबरकत महीने के दौरान छोटे बच्चों की जानिब से काबिल तहसीन इक़दाम किया गया। बच्चों ने अपनी कोशिशों से मस्जिद के वज़ूखाने के नलों की तब्दीली का काम अंजाम दिया और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए बाबुल भी फराहम किया। इसके अलावा रोजेदारों के लिए इफ्तारी का भी अहतमाम किया गया, जिससे मस्जिद आने वाले नमाजियों को सहूलत हासिल हो। अहले मोहल्ला ने बच्चों के इस जज्बे खिदमत को सराहते हुए कहा कि कम उम्री में मस्जिद की खिदमत का यह जज्बा काबिल तकलीद है। दुआ की गई कि अल्लाह ताला उन बच्चों की इस कुर्बानी और मेहनत को कबूल फरमाए और उन्हें मजीद नेकी के कामों की तौफीक अता फरमाए। आमीन। CITU की जिला सेक्रेटरी नूरजहां बेगम ने जिले भर में आंगनबाड़ी कारकुनों और CITU कायदीन की मुबैना गैर कानूनी गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत को मसाइल के हल के बजाय एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए मुनाकिद होने वाले चलो हैदराबाद प्रोग्राम के पेश नज़र पुलिस की जानिब से पेशगी कार्रवाई करते हुए कारकुनों को गिरफ्तार करना जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। नूरजहां ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस एहलकार रात के औकात में घरों तक पहुंचकर खवातीन होने का लिहाज किए बगैर आंगनबाड़ी वर्कर्स और CITU कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर रहे हैं। जिले मंचिरियाल के कोटापल्ली मंडल में वज़ीर आला तेलंगाना ने माह रमजान मुबारक महीने में मुस्लिम कायदीन के लिए ईद का तोहफा रमजान की इसकी शुरुआत की थी। चिन्नौर MLA वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी की हिदायत पर कांग्रेस कायदीन ने किट्स तकसीम किए। इस मौके पर अवाम ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी का शुक्रिया अदा किया। इलाडी युकों असेंबली मदन मोहन से आज उनकी क़यामगाह हैदराबाद में मुलाकात करते हुए मंडल लिंगमपेट सदर नारागौड़ प्रसाद गौड़ की क़यादत में सरपंच रवि, वार्ड मेंबरान राजू, नवीद, सुनील, बालकिशन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रुकन असेंबली ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाते हुए उनका इस्तकबाल किया। जिले के बियासोबाद के जमा फाउंडेशन अराकीन रहमान जमा और तौकीर जमा अब्दुल आजी मतीन मुजाहिद के साथ मिलकर जमा फाउंडेशन सदर रहमान जमा ने दिल्ली सुपरिटेंडेंट और पुलिस नीतिकाबंद IPS से मुलाकात करते हुए तेलंगाना हुकूमत की दूसरी बड़ी सरकारी जुबान उर्दू का लिहाज करते हुए दिल्ली के बियासोबाद SP ऑफिस के साइन बोर्ड पर उर्दू जुबान में भी तहरीर करने के लिए नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर दिल्ली SP ने उर्दू साइन बोर्ड लिखवाने से मुतालिक जमा फाउंडेशन अराकीन को भरोसा दिया। जिले के बियासोबाद के सिरपुर टाउन मेजर ग्राम पंचायत में आज ग्राम पंचायत में सरपंच वी नागमणि नैनी और सेक्रेटरी तिरुपति ने अपने हमरा मुकामी अराकीन ग्राम पंचायत दुर्गम, प्रशांत, असलम बिन अब्दुल्ला, साई, सईद मोइज अली, मुकरम हुसैन के अलावा हराज में शिरकत करने वाले कारोबारियों के साथ मिलकर 1 साल की मुद्दत के लिए सिरपुर टाउन हफ्ते वाली बाजार का हराज करते हुए सब में ज्यादा बोली लगाने वाले D वेंकटेश को 4,26,600 रुपए के जरिए 1 साल के लिए दिया गया। ये बात ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति ने मुकामी मीडिया को बताई। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने धर्म समाज पार्टी के सदर विशादन महाराज की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा, खम्मम के वेलगुमटला मुतासिर की हिमायत में जिले कलेक्टर से मुलाकात के लिए जाते वक्त पुलिस ने महाराज को गिरफ्तार कर लिया, जो काबिल मजम्मत है। कविता ने मुतालबा किया कि विशादन महाराज को फौरी रिहा किया जाए। BRS के साबिक़ रुकन असेंबली वरंगल ईस्ट नारेंद्र की जानिब से LB नगर के क्रिस्टल गार्डन में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें 2000 से भी ज्यादा रोजेदारों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद यहिया पाशा खादी, नबीरा अल मारूफ, शोएब बाबा मौजूद थे। आखिर में खुसूसी दुआ मांगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नरेंद्र ने कहा, ईदगाह जो पहले सरसब्ज दरख्तों से घिरा हुआ था, नमाजियों को साया देता था, आज कांग्रेस हुकूमत के बाद कायदीन ने वजीर कुंडे असरा के कहने पर इन दरख्तों को कटवा दिया, जबकि साबिक़ वजीर आला केसिया हिता हरम के तहत दरख्त लगाने पर जोर दिया करते थे। एल्लारेड्डी बीजेपी कायदीन बालकिशन, नरसिमुलु, काशीनाथ, बालराज, राजेश, सतीश ने आज तहसील दफ्तर में मेमोरेंडम पेश करते हुकूमत को अपने इंतखाबी अवामी वादे
پورے کرنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس نے اقتدار کے لیے خواتین کو ہر ماہ 2500 روپے اور وظائف میں اضافہ کرنے، شادی مبارک، کلیان لکشمی اور دیگر اسکیمات عمل میں لانے کا وعدہ کیا جو اب تک وفا نہ ہو سکا۔ بی جے پی نے فوری تمام اسکیمات پر عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ ظہیر آباد چیئرمین بلدیہ محمد یونس کی قیادت میں اراکین بلدیہ محمد جہانگیر قریشی، خواجہ میاں، سابق نائب صدرنشین بلدیہ محمد اکرام، سید عتیق قانی، محمد نظام الدین نے عیدگاہ میدان پہنچ کر عید الفطر کی نماز ادائیگی تمام طرز انتظامات کا جائزہ لیا اور کہا بلدیہ کی جانب سے ظہیر آباد کے مسلیان کو عید کی نماز کے لیے بہتر سہولیات فراہم کی جائے اور محکمہ پولیس کو بھی یہاں متعین کیا جائے گا۔ بغیر کسی تکلیف کے تمام انتظامات وقت مقررہ سے پہلے تکمیل کرنے کی عہدیداران کو ہدایت دی۔ اس موقع پر عبدالماجد صدر عیدگاہ کمیٹی، نائب صدر عنایت علی، محمد وسیم اور دیگر بھی موجود تھے۔ کریم نگر پولیس نے آپریشن کریک ڈاؤن کے تحت بڑے سائبر کرائم گینگ کو بے نقاب کرتے ہوئے مرکزی ملزم سمیت 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان مختلف بینکوں میں مینول اکاؤنٹ کھول کر ان کے اے ٹی ایم کارڈ، پاس بکس اور سم کارڈ سائبر مجرمانوں کو فروخت کرتے تھے، جن کے ذریعے دھوکہ دہی سے رقم نکالی جاتی تھی اور منتقل کی جاتی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کریم نگر 2 ٹاؤن 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشنوں میں درجے 9 مقدمات میں ملوث تھے۔ گرفتار شدگان سے اہم دستاویزات اور بینک کٹ ضبط کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کمشنر پولیس غوث عالم نے کارروائی میں شامل افسران عملے کو سراہا۔ عوام سے بھی اپیل کی کہ اپنے بینک اکاؤنٹس، اے ٹی ایم کارڈ یا سم کارڈ کسی بھی نامعلوم شخص کو ہرگز نہ دے کیونکہ یہ قانوناً جرم ہے۔ ایل آئی ڈی میونسپل چیئرمین پدما سری کانت اور کونسلر سید غفار تروپتی سیدر گپتا چندریا، کانگریسی قائد ودیا ساگر، ڈاکٹر شیام کو ویلنس ہسپتال مالکہ نے آج میونسپل آفس پہنچ کر شال پوشی کی، تہنیت پیش کی، مبارکبادی دی۔ اس موقع پر ویلنس ہسپتال مارکیٹنگ مینیجر روی کمار، کرن کمار دوسرے بھی موجود تھے۔ حیدرآباد مسقطی ٹرسٹ کی جانب سے 500 راشن کٹس عادل آباد چیریٹیبل ٹرسٹ کو روانہ کیے گئے۔ یہ بات عادل آباد چیئرمین ٹرسٹ یونس اخبانی نے کہا کہ عادل آباد کے مستحق لوگوں میں قبل از ورلڈ میمن ٹرسٹ ممبئی کی جانب سے باسمتی چاول بھی تقسیم کیے گئے تھے۔ اس موقع پر سابق ریاستی وزیر جوگو رامنا نے اپنے خطاب میں عادل آباد نبیل ٹرسٹ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مبارکبادی پیش کی اور کہا عوام کی خدمات کا بہترین جذبہ رکھنے والے ٹرسٹ کے قائدین کی جانب سے کیے جانے والے اقدام قابل ستائش ہیں۔ ایل آئی ڈی میونسپل وارڈ نمبر 2 میں کونسلر مہیشوری ودیا ساگر نے برقی ستون کو درخت کی شاخیں کس سے تاروں کو ٹکراتے عوام کو برقی سربراہی میں خلل پڑنے کی شکایت پر فوری درخت کی شاخوں کو کاٹ کر محکمہ ٹرانسکو کو ذمہ دار کو طلب کرتے ہوئے جدید برقی ستون نصب کر کے عوام کو راحت پہنچانے پر اظہار تشکر کیا۔ کامرڈی ضلع کلیکٹریٹ میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈیز مدھو موہن نے شرکت کی، عوام سے درخواستیں وصول کی اور درخواستوں کو عہدیداروں کے حوالے کیا۔ مدھو موہن نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ عوامی مسائل کو فوری حل کیا جائے اور رد عمل بھی دیا جائے۔ اس موقع پر پرجاوانی میں 114 درخواستیں موصول ہوئیں۔ ایل آئی ڈی میونسپل کے وارڈ نمبر 8 کونسلر سیدھر گپتا کو انٹرنیشنل ویشیا فیڈریشن تلنگانہ دانشورہ نے حیدرآباد مشیرآباد کے ویشیا ہاسٹل میں تہنیت تقریب منعقد کرتے ہوئے شال پوشی کی اور مومنٹو سے نوازا، مبارکبادی دی۔ ویشیا فیڈریشن کے اہم قائدین بھی موجود تھے۔ نظام آباد آئی ایف ٹی یو کے زیر اہتمام ضلع کلیکٹریٹ کے روبرو 4 لیبر کوڈز کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ ضلعی صدر بھومنا اور سیکریٹری نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ 1 اپریل سے نافذ کیے جانے والے مزدور مخالف لیبر کوڈز کو فوری منسوخ کیا جائے۔ اس موقع پر آئی ایف ٹی یو کے متعدد قائدین اور کارکنان شریک تھے۔ ایل آئی ڈی کے منڈلنگا پیٹ کانگریس پارٹی قائد محمد فتح الدین نے حلقے میں سی سی روڈ کی تعمیرات کے لیے رکن اسمبلی مدن موہن کی خصوصی دلچسپی پر 14 کروڑ 50 لاکھ روپے فنڈ منظور کرنے پر اظہار تشکر کیا اور موضوعات کو
सीसी सड़कों से आरास्ता किए जाने पर खुशी का इजहार किया। LID बीजेपी कायद गंगाधर साबिक MPP ने पार्टी से मुस्तफी होते अपना इस्तीफा जिलाई पार्टी सदर को रवाना कर दिया। उन्होंने बीजेपी में रहते हुए काफी सरगर्म थे और अब पार्टी से और इसकी रुकनियत से किनारा कुशी कर ली, जिससे LID बीजेपी में एक नया मोड़ आया है। वरंगल इंडियन अमेरिकन फोरम के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद जमील की सदारत में बाविक़ा दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ ब्रदरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से वरंगल की डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम, BRS लीडर सैयद मसूद भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान डॉक्टर मोहम्मद जमील सदर इंडियन अमेरिकन फोरम की जानिब से 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा तालिबात को स्कॉलरशिप दिया गया। बाद मोहम्मद जमील ने इंडियन अमेरिकन फोरम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। जिले कामडी मंडल पिटलम में हुकूमत की जानिब से भारत फंक्शन हॉल ईदगाह रोड पिटलम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। हल्का असम्बली जुक्कल के रुकन असम्बली टोटा लक्ष्मी कांताराव बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तंजीमुल मसाजिद कमेटी की जानिब से रुकन असम्बली और कामी सरपंच का खैर मकदम करते इस्तकबाल किया गया। शॉल पोशी भी की गई। इफ्तार की दुआ के बाद एक दूसरे को खजूर खिलाकर रोज़ा खोला गया। पिटलम की 4 मसाजिद के मुसल्लियान के अलावा शहरियान मुसलमानों के मुसलमानों की कसीर तादाद ने दावत में शिरकत की। मुकामी कांग्रेस पार्टी कायदीन ने भी शिरकत की और इंतजामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। करीमनगर में आज़मीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप का आगाज। नायब सदर लब्बैक हज सोसाइटी हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर रहमान तबरेज़ की इत्तला के मुताबिक आज 16 मार्च को करीमनगर ज़िले सरकारी अस्पताल में आज़मीन हज के लिए खुसूसी मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया था। इस कैंप में ज़िले करीमनगर और ज़िले राजन्ना सिलसिला के आज़मीन हज के मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान आज़मीन हज के एक्सरे, ECG और खून के टेस्ट किए गए। ये कैंप 16 और 17 मार्च तक जारी रहेगा। आज पहले दिन करीमनगर और राजन्ना सिलसिला अजला के तकरीबन 70 आज़मीन हज की स्क्रीनिंग मुकम्मल की गई। इस मौके पर लब्बैक हज सोसाइटी की जानिब से सदर सैयद इरफानुल हक, नायब सदर हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर रहमान तबरेज़, हाफिज वसीम ख्वाजा लुकमानुद्दीन मौजूद थे। जबकि करीमनगर जिला सोसाइटी की जानिब से सदर रियाज अली रजवी और अकबर अली भी कैंप में मौजूद थे। मस्जिद हबीब वाक़े सातपुल बोधन की इंतजामी कमेटी के नायब सदर मोहम्मद अहमदुद्दीन और मोहम्मद फैयाज अहमद, सैयद यूसुफ अली, मोहम्मद खदीर पाशा, अब्दुल मन्नान वगैरह पर मुश्तमिल एक वक्त आज बोधन पुलिस स्टेशन पहुंचा और सर्कल इंस्पेक्टर बोधन वेंकट नारा की अदम मौजूदगी में इंचार्ज CI भास्कर चाई से मुलाकात की। बाज़ गैर मजाद अफराद की जानिब से मस्जिद हाजा के नाम पर अखबारात में शाया इश्तिहार करते हुए QR कोड के जरिए चंदा जमा करने की तहरीरी शिकायत पेश की। इंचार्ज ने मस्जिद इंतजामी कमेटी की जानिब से पेश कर दरख्वास्त कबूल करते तहकीकात शुरू कर दी। मोहम्मद अहमदुद्दीन ने अपने बयान में अवानास से ख्वाहिश की मस्जिद हबीब बोधन की तामीर अवाम को गुमराह करने वालों का ताउन ना करे। नायब सदर मस्जिद इंतजामी कमेटी ने बताया मस्जिद में किसी किस्म के तामीरी काम जारी नहीं है।